राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम एक राजस्थान की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो राजस्थान के एक भूतिया हवेली के बारे में है। आखिर क्यों इंसान नहीं रहते उस हवेली में? राजस्थान के इस कोटा भूतिया हवेली में ये कहानी जो राजस्थान की है ना, तो वो कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनवाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों में इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का। जब अरिजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे? तो अरिजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने वाले से सवाल किया कि जी आप कौन हो? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अरिजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता जाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला करके आया हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरे माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अरिजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत हैं तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अरिजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अरिजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पे बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2 से 4 पैक पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू और बंद होने लगी। मतलब उसका जो बल्ब था ना, वो चालू और बंद होने लगा, लेकिन अरिजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू और बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू और बंद होने लगी। ये सब देखकर अरिजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण अच्छे तरीके से मतलब चकित सा होके उन्हें सब चीजों को देख रहा था। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा से उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अरिजीत की ओर तेजी से आने लगा। अरिजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अरिजीत खड़ा था। अरिजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी और वो जहाँ जल्दी से दूसरी जगह जाके खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद भी पड़ा था, जिसके कारण सोफा जो दीवार को टकराया और अरिजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अरिजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक परछाई उसके सामने आई। अरिजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अरिजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती या देख सकता। अरिजीत, लेकिन क्यों? वो परछाइयों ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी।
दूंगी और दूंगा, दोनों दो परछाइयाँ थी दोस्तों, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत पक्की है। अरजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले तेरी ये इच्छा अवश्य ज़रूर पूरी करूँगी। वो भूत और जो भूतनी होते हैं ना, वो दोनों ही कहते हैं कि हम तुझे मारने से पहले तेरी इच्छा ये ज़रूर पूरी करेंगे। और उस पर्चे में ने एक भयानक दरमियाना रूप से ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अरजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन पर दूसरी क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में एक सफ़ेद सी भभूति निकाली और भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर जो वो पाउडर सा डाला था ना, मतलब भभूत पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अरजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अरजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देखा तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अरजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अरजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया, सारी बात बताई उसे, और बोला ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। तो देखा दोस्तों। अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि अरजीत ने ये उसके दिमाग में कहाँ से आया, उसके पास बबूत कहाँ से आई? मतलब वो बंदा जो था ना, जो राजा था, वो सारी चीज़ें अपने साथ लेकर गया हुआ था। वो ये सोच रहा था, वो खाली नहीं गया था। और जब कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का साथ होता है ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी कुछ नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी कैसी लगी, राजस्थान की कोटा की भूतिया हवेली जो भी कैसी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।